Okay. Good evening, everyone. So basically, Aji again one more important topic, which is like previously were forgotten or something like that. Okay. से ऊपर देखिवा that is the topic is basic structure of doctrine. एग्जाम को जीवो को भी एग्जाम वन डे एग्जाम्स रे हो को भी एग्जाम्स कि इवन ओपीएससी रो क्वेश्चंस देखिबो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन रो क्वेश्चंस आसीबो ऑल्दो आमे लाटेस्ट केस स्टडी सहित ओल्ड केस स्टडीज मतलब जो रिसेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट कवर करिছে এবং তার রিলেভেন্স কোন অলরেডি আমি চেক করিছে রাইট সিমিলার ওয়ে রে যেতেবেলে বেসিক স্ট্রাকচার অফ ডক্টরিন को মু দেখুছি ওপিএসसी 2015 রে পଚାରିଥିଲା ତମେ ସେ ଭିତରେ କୋଉ କୋଉ କେସ୍ ପାଉଛ ମିନେରାଲ ମିଲି କେସ୍ ପାଇଲ କି କେଶବାନନ୍ଦ ଭାରତୀ କେସ୍ ଏସଆର ବୋମାଇ କେସ୍ ଏ ସବୁ ଗୁଡ଼ାଏ ପାଉଛ ରାଇଟ୍ ଅଲରେଡ଼ି ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଛେ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗସରୁ ବଟ୍ ବେସିକ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଅଫ୍ ଡକ୍ଟ୍ରିନ୍ 15ରେ ପଡ଼ିଛି 16ରେ ପଡ଼ିଛି 17ରେ ପଡ଼ିଛି ଏଭ୍ରି ଟାଇମ୍ ପାଇବ ହେଲା ସୋ ଏଇଠି ବି ଦେଖ ଯେତେବେଳେ ଆମେ 2017 କୁ ଗଲେ ସେଇଠି ବି ସେ ବେସିକ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଅଫ୍ ଡକ୍ଟ୍ରିନ୍ मतलब କିଛି ନା କିଛି କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ରିଲେଭେନ୍ସ ଥିବ ଏମିତି ନା ଦେଖ 2019 ରେ ବି ପଡ଼ିଲା ଏକେ ଗୋପାଳନ କେସ୍ ଅଲରେଡ଼ି ଡିସ୍କସନ୍ କରିଛନ୍ତି ହେଲା ଗୋଲକନାଥ କେସ୍ କେଶବାନନ୍ଦ ଭାରତୀ କେସ୍ ଏସଆର ବୋମାଇ କେସ୍ ଏନିଥିଙ୍ଗ क्वेश्चंस पाइबो मतलब एनी हाउ थिबो 2022 रे भी पड़छि बेसिक डॉक्ट्रिन रे चारटा कंडीशन देतिला ताकू भी हम देखथिले राइट ओल्ड केसेस रे देखथिले इवन तमे आगो भी देखो जोठी पाइबो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन सी भी आर्टिकल 368 पार्लियामेंट वाला इंटरलिंकेटेड रहउतला राइट सो इमती किछि नो पावर ऑफ रिप्लेस द फंडामेंटल राइट बिकॉज ऑफ की कोन थिला राइट सो थिंग्स हला जे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन को तमे माने केमती पढिछो दैट इज इंपोर्टेंट ओके सो आज से टॉपिक व्हिच इज वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक ऑफ ओपीएससी से ऊपर आम देखिबा दैट इज हला कोन बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन ठीक अछि एंड रिमेंबर गाइस आकु पढितिबा समस्ते पॉलिटी थ्रू रे किंतु हुए तो किछि जिंस हां ए वर्ष गुटे बढ़िया ब्यूटीफुल क्वेश्चन थिला बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन रे ओपीएससी एटा तो 22 पर्यंत देखेली राइट 23 रे गुटे क्वेश्चन देखो दिस इज वेरी एग्जाम हॉल रे अगेन बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन 23 मसे रे पड़छि लास्ट ईयर भी राइट बट तुमको ये डिफिकल्ट लगला बहुत जन को तुमको बोले कहबी बहुत जन को डिफिकल्ट लगी ओके टू बी ऑनेस्ट यू कैन ट्राई राइट सो सी दिस इज अ थिंग सेठी पचारला कोन अगेन ओडा शंकर प्रसाद केस कथा आसला सज्जन सिंह केसेस आसला राइट गोलकनाथ केस भी आसला से भीतर ओमेन राव केस आसला राइट ए सब जिंसो को देखिले आमे कहि परिबा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन इज एन इंपोर्टेंट टॉपिक राइट बट जति पढ़ी वेदर ये सब क्वेश्चंस हो पारुछि कि बट लेट्स सी कि आमे ताको डिकोड करबा ताको अगेन लर्न करबा तापर देखिबा पॉलिटी रे तार वेटेज कोन राइट सो ये लैंडमार्क जजमेंट भितर आम सब देखीचे राइट आम ट्रेडिशनल लैंडमार्क जजमेंट को देखते जो एके गोपालन केस टू आरंभ करके शंकर प्रसाद कौन कहते बेरीबुरी केस भी देखी राइट एवरीथिंग आम चेक कर राइट तापर केशवानंद भारती केस चेक कर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन पार्टिकुलरली से सेगमेंट ऊपर देखा लेट्स सी एथिरे किछि नुआ लर्न मिलुछि कि राइट आ मु होप रखिबि जे सेशन पर डेफिनेटली एथर क्वेश्चंस आसीबो एग्जाम्स रे ए क्वेश्चंस भूल भी करिबार नै जेमती ठीक अछि सो सी किछि नुआ अछि तमे ऐड करिवो किछि पुराना अछि तो मु ऐड करनेबी सो लेट्स सी तमे कोन जानिछो से ता ऊपर ही हम आगु जिबा ठीक अछि सी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन जदि आमे कहबा जे इट्स ए कंसिस्ट ऑफ द कोर वैल्यू ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहउछि नॉट डिफाइंड कॉन्स्टिट्यूशन कोठी भी डिफाइन नै बिली कहा जाउछि और बाय द सुप्रीम कोर्ट भी डिफाइन करनी राइट सेकंड पॉइंट ताबले जुडिशियल क्रिएशन एटा जुडिशियल क्रिएशन टू प्रिवेंट द पार्लियामेंट फ्रॉम डिस्ट्रॉइंग द कॉन्स्टिट्यूशन एसेंस को नेकी आउ द प्रेजेंट पोजीशन जो आर्टिकल 368 वाला हम ऑलरेडी डिस्कशन करथिले राइट आजिरो टाइम रे 368 रे पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट हला इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट को भी पार्ट को से अमेंडमेंट करि परिबो फंडामेंटल राइट को भी करि परिबो किंतु बेसिक स्ट्रक्चर करि परिबो नाही जोटा को केस रे आस्तिला केस वेरी गुड केशवानंद भारती केस राइट जोटा आज बंद फॉलो करूचंती सी कोन एतिकी की देखो पार्टिकुलरली जेतेबेले ए टॉपिक को हम डिस्कशन करछंती बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन को देखिबो हमर कॉन्स्टिट्यूशन रो कोर वैल्यू राइट हमर जदी किछि कोर वैल्यूज अछि राइट तार बेसिक्स को हम जदी देखिबा राइट से जिंस भी किछि रहउछि किंतु हम कहबा जदी हमर ह्यूमन हेल्थ रे सेल होउछि जे गोटे फंडामेंटल यूनिट राइट हम बॉडी रे कोन फंडामेंटल यूनिट सेल कहउछंती राइट सिमिति हमर कॉन्स्टिट्यूशन रे फंडामेंटल एलिमेंट अछि राइट आ जदी से फंडामेंटल एलिमेंट को जदी हम तुम चेंज कर दोछो ना ताले संविधान रो ही अस्तित्व रहइबनी राइट ए कॉन्स्टिट्यूशन रो किछि लाभ भी नै मतलब अस्तित्व ही रहइबनी सेतमे से कोर फंडामेंटल यूनिट अब फंडामेंटल वैल्यू एलिमेंट्स को केबे चेंज करी हबो नाही सो से इनती जदी देखिया को जाउचे जदी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन हला जहाँ को आम कहले कि जहाँ सुप्रीम कोर्ट भी किसी कहनी कि कॉन्स्टिट्यूशन रे कोठी मेंशन है सेटा गोटे हला जुडिशियल इनोवेटिव डॉक्ट्रिन कहि परिबा आ मीनिंग कौन एक्जाक्टली जमी आम कहले सुप्रीम कोर्ट भी आपको डिफाइन करनी कि कॉन्स्टिट्यूशन भी डिफिनेशन नहीं किंतु सुप्रीम कोर्ट रो विभिन्न जजमेंट डिफरेंट डिफरेंट टाइप जजमेंट है
राइट ए जजमेंट रे तार इवॉल्व होईची बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन राइट पार्टिकुलर किछि डेफिनेशन नै बट 1973 राइट जेतेबेले केशवानंद भारती केस वाला जो कहले एबे सुप्रीम कोर्ट शेष रे कहितले लास्टली जो जजमेंट देले सेठी कहा गला जे पार्लियामेंट दिस इज द थिंग्स पार्लियामेंट सब किछि चेंज कर दे परिबो किंतु बेसिक स्ट्रक्चर को केबे भी करि परिबो नाही दैट इज द लास्ट जजमेंट जोटा आज पर्यंत आमे फॉलो करूचे राइट अगेन जेतेबेले आमे बेसिक स्ट्रक्चर को देखिबा ना जिबा ए केसेस भीतर को जिबा ता पूर्व दीटा जिंस कहबार थिला एठी ये जो बेसिक स्ट्रक्चर को जदि जीवार अच्छी जो पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन रो जो अमेंडमेंट कथा हो हला आउ जो बेसिक स्ट्रक्चर भितर हला सब बेले किछि ना किछि गोटे पार्टिकुलरली गोटे आर्टिकल्स रो कथा আছে जोटा कि आर्टिकल 368 कथा कहउछन्ते हमें राइट ये जो 368 अनुसार कोन होची पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन रो कोन से भी पार्ट इवन फंडामेंटल राइट को भी अमेंडमेंट करि परिबो किंतु बेसिक स्ट्रक्चर प्रभावित होबा कथा नु राइट दे कैन नॉट मतलब चेंजेस एनी बेसिक स्ट्रक्चर राइट एटा तो बेसिकली जो जो केशवानंद भारती केस रु ही आस्तिला सेति पई आर्टिकल 368 टा कोन एग्जैक्टली जदि हमें कहूचे नॉर्मली हमें कोन जानि छे आर्टिकल 368 हला जे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट करबार गोटे प्रोसेस बा गोटे प्रोसीजर हला जोटा हमें कोठु आनि छंती ए अमेंडमेंट वाला को कंट्री रु बोरो करछंती साउथ अफ्रीका वेरी गुड साउथ अफ्रीका रु बोरो करछंती राइट ए आर्टिकल 368 जो अमेंडमेंट वाला प्रोसेस राइट एंड बेसिक स्ट्रक्चर ताहले हम जदि कहिबा सर बेसिक स्ट्रक्चरटा कोन ताहले देखियो सुप्रीम कोर्ट ए भाबरे किछि स्पष्ट भाबे किछि कहिनि जे बेसिक स्ट्रक्चर कोन विभिन्न विभिन्न केसेस रु सुप्रीम कोर्ट जो जो सब स्टेप्स नै छि सेटु हम जानि पारा जे बेसिक स्ट्रक्चर कोन कि कोर्ट रो अंश कोन भी पार्ट को हिसाब रे जाउछि ताको हम देखिबा सो से केसेस रे हम जतबेले ए भीतर को जिबा बेसिक स्ट्रक्चर भीतर दीटा आर्टिकल रो कथा बारंबार आसीबो से दीटा आर्टिकल भीतर सब बेले फाइट चली छि को आर्टिकल आर्टिकल गोटे 368 राइट एटा आउ गोटे आर्टिकल अछि आर्टिकल 13 राइट ए दीटा भितर तुम सब बेले देखिबो किछि गोटे फाइट चलथु सब बेले माने एंटायर केसेस जति आज पर्यंत हेछि बेसिक स्ट्रक्चर को नेकी ताले आर्टिकल 368 जोना ऑलरेडी कहले जे कॉन्स्टिट्यूशन को किमती को वे रे अमेंडमेंट करबा तार प्रोसेस एलाबोरेट करूची किंतु आर्टिकल 13 कोन कहूची आर्टिकल 13 पार्टिकुलरली कोन कहूची गोटे लॉ रो गोटे नेगेटिव डेफिनेशन दोची ता मीनिंग हला जे जुडिशियल रिव्यू कथा आसीबो पार्टिकुलरली लॉ नेगेटिव्स कथा कहले यस दैट इज द नेगेटिव डेफिनेशन जुडिशियल रिव्यू रो कथा होची मतलब जुडिशियल रिव्यू रो मीनिंग कोन बुझुछ जुडिशियल रिव्यू हला जेते बेले पार्लियामेंट कोनोसी लॉ तयारी करिवो राइट किछि लॉ तयारी हला पार्लियामेंट तयारी करिवो आ जदि सुप्रीम कोर्ट ताकू चेक करिवो जे से विषय पार्टिकुलर लॉ टा कॉन्स्टिट्यूशन रे अनुसार ठीक अछि ना नै कॉन्स्टिट्यूशन रे जेमति होय से अनुसार से लॉ टा ठीक अछि ना ताकू ही कहउछ जुडिशियल रिव्यू राइट ये जो जुडिशियल रिव्यू रो कथा आर्टिकल 13 वाला ही कहूची अगेन मु ऊपर गोटे केस कहितली ए जुडिशियल रिव्यू को केस रु आछि आमे जो कहूची जुडिशियल रिव्यू हम फर्स्ट बोरोड हेची कोठू को कंट्री रु बोरोड हेची यूएसए राइट दैट इज इंपोर्टेंट यूके करिवनी एग्जाम रे भूल हबो एटा आसे क्वेश्चंस किंतु आमे लास्ट जो माने मोर सेशन अटेंड करिसंती से माने डेफिनेटली कहि परिबे जे जुडिशियल रिव्यू को गोटे पार्टिकुलर केस थिला इंडिया रो नो यूएस रो जो केस गोटे थिला से नाटा कोन कहितली मार्बरी केस वेरी गुड हला ऑलरेडी हम डिस्कशन करचंती मार्बरी वर्सेस समथिंग यूएस रो गोटे केसेस थिला सेठी ही ए जुडिशियल रिव्यू रो कथा आस्थिला फर्स्ट टाइम पे एटा मल्टीपल एग्जाम रे एब्रो टाइम रे पचारुचंती राइट सो से जिनसटा को तुम भूलिबा कथा नै साहावान केस हम सब चेक करचंती उमन राव मिलर मालिक केस अगेन देखिबा से विषय रे टिके चेक करबा कारण बेसिक स्ट्रक्चर तार यस मलबेरी वर्सेस मेडिसिन केस हला 1803 सेठी एटी ही इंडिया रे इट्स नॉट इंडियन कांसेप्ट जुडिशियल रिव्यू सेठी ही आस्थिला ए केस रो राइट सो एंटा जतले हम बेसिक स्ट्रक्चर देखिबा ना दीटा आर्टिकल भितर सब बेले टसल चलथिबो से टसल हला जे आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368 बुझिला सो डेफिनेशन ऑफ जुडिशियल रिव्यू भी इंपोर्टेंट जानि था लॉजिकली जो वे रे मु कहली जदी पार्लियामेंट किछि लॉ तयारी करछि सुप्रीम कोर्ट को चेक करबो जे अदर कॉन्स्टिट्यूशन रे अनुसार से लॉ टा ठीक अछि ना दैट इज द जुडिशियल रिव्यू एंड मैक्सिमम केसेस रे जुडिशियल रिव्यू टा कोठी कोठी लागू हुए कोठी लागू हुएनी पॉलिटिरो किछि एक्सेप्शन भी अछि दैट इज द इंपोर्टेंट थिंग्स की ओपीएससी पचारे ताको खेले राइट एनीवे एबे आसीबा एंटायर सेगमेंट ये जो बेसिक स्ट्रक्चर रो कथा कहले हम कोन कहले सुप्रीम कोर्ट डिफरेंट केसेस रे आरो कोन एलाबोरेटिव अप्रोच नै छै फर्स्ट केस सेरा कोन शंकरी प्रसाद केस हला ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया 1951 वाला हला सो बेसिकली इशू कोन थला कैन पार्लियामेंट अमेंड द फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 368 एटा गोटे क्वेश्चन आस्तला जजमेंट माने कहले यस अमेंडमेंट
are not law under article 13, so fundamental right can be amendment कथा आसला जहाँ भी किसी परची. So that means शंकर प्रसाद केस particularly एक कथा ही first क्वेश्चन आसला जे article 360 अनुसार पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट को अमेंडमेंट करि परिबो कि क्वेश्चन एठी उठितिला शंकर प्रसाद केस रे. बेसिक स्ट्रक्चर कथा आसीनी ए भितरे. इमेजिन कर इट्स नॉट द बेसिक स्ट्रक्चर येट एठी आसीनी शंकर प्रसाद केस रे केबे बेसिक स्ट्रक्चर कथा आसीनी. मन रखियो सेठ में एवरी वर्ड इज जस्ट रिमेंबर लिसन एटा भूल करिवो नहले. सो शंकर प्रसाद केस रे गोटे ही क्वेश्चन उठितला जे पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट को अमेंडमेंट करि परिबो कि काहे कि ए कथा उठिला काहे कि उठिला एठी पई राइट टू प्रॉपर्टी जो आमे कहउछि संपत्ति रो अधिकार कथा जो कहउछि राइट टू प्रॉपर्टी देशर डेवलपमेंट रे जेतले कॉन्स्टिट्यूशन रे जेतले हमर इंडियन इंडिपेंडेंस हला 1947 रे हला. सो सेते बेले कोन हला ना डेवलप जेतले कंट्री रो डेवलपमेंट कथा कहआ गला सेते बेले कोन हला राइट टू प्रॉपर्टी गोटे कोन हर्डल्स भलिया काम करथला. मतलब ता मीनिंग कोन देशर डेवलपमेंट रे गोटे से बाधा दउथला. ता कहउ सर काहे कि बाधा दउथला को राजेश abolition of zamindari. वेरी गुड दैट इज द थिंग ना. मतलब हाँ डेवलपमेंट रे आ जमींदारी कथा भी जीवो आ देखो लॉजिकली भी भाबिबा जेते बेले कोहा जीवो आजिरो टाइम रे देखो एबे देखो कहबे जे तमरो घर दे घर एनएच साइड रे अछि कोइ रास्ता को डेवलपमेंट करबा तुम को राइट टू प्रॉपर्टी मोर संपत्ति रो अधिकार अछि मोर फंडामेंटल राइट मु जागा छाड़ीबिनी. तो सीमित हेले तो असुविधा होई छबो ना जेते कहबे जे एठी आज गुडे एबे कहबे जे हमर भुवनेश्वर को डेवलपमेंट करा जीवो तमे दुकानी पकैछो जागा रे निज जमी रे निज जागा रे गवर्नमेंट कहबो जे मु पैसा दउची तुम उठै दो. जिन जगन्नाथ मंदिर रे एबे कोन होला पुरी रे कहले जे आमे ताकू जो बढ़ेबू राइट से साइड जदी उठा दुकानी माने को उठै दिया गला कि जा जमी थिला ता कहले गवर्नमेंट कहला जे पैसा नै तुम जाओ जमी छाड़ कोटी कोटी टंका नियो चलिबो तुम जमी रे जाति को मूल्य अछि सेति कि नै कि छाड़. से माने को राइट टू प्रॉपर्टी मोर अधिकार जदी कहबा कि राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट रो पार्ट नु आज रो टाइम रे कि से टाइम रे थिला. हेति पई राइट टू प्रॉपर्टी जिते फंडामेंटल राइट रो पार्ट थिला सेते बेले देखो देश डेवलपमेंटल जति कार्य करिया पई फंडामेंटल राइट टा गोटे बाधा सृष्टि करथले. सेति पई देखो अंबेडकर हले जति कि सेते बेले गुडा लॉ मिनिस्टर जहां भी माने अपार्ट फ्रॉम से टाइम रे जो माने थिले से माने बहुत आको कोन राजीव गांधी गुडा जण आको मना करथले जे ना यू कैन आको हटाई दियंतु राइट. सो गुडे केस उठथिला. सो से केस सेति में क्वेश्चन आस्तला जे पार्लियामेंट कैन अमेंड द फंडामेंटल राइट आर्टिकल 368 रे. सो सेठी सुप्रीम कोर्ट कोन कहितला सुप्रीम कोर्ट कहिला जे आर्टिकल 368 अनुसार पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट को अमेंडमेंट करि परिबो. आउ जो आर्टिकल 13 कथा कहउतली राइट ऊपर देखिले आर्टिकल 13 ओनली ऑर्डिनरी लॉ पई हला सेठी जे स्टेट ही कहितले आर्टिकल 13 को जो जुडिशियल रिव्यू दैट इज फॉर ऑर्डिनरी लॉ पई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पई नुहो तेनु फंडामेंटल राइट को रकमा दे पारिबो से केस रे. सो सिमिति ए केस रे जजमेंट एटा फाइनली आस्थिला राइट बुझी परला. सो एठी बजिया ऊपर बोले जे एठी बेसिक स्ट्रक्चर कथा उठनी किंतु ए कथाटा उठिथिला फाइनली आर्टिकल 13 एठी कोन ऑर्डिनरी लॉ हि जिवो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पई नुहो सेठी जुडिशियल रिव्यू को आनी कि थोई देबा. सो एठी कमा जाय परबो दैट इज शंकर प्रसाद केस. एठी बेसिक स्ट्रक्चर कथा उठिनी अगेन आई एम रिपीटिंग व्हाई रिपीटिंग आई एम टेलिंग यू एट द लास्ट सी बट व्हाई लास्ट नॉट नाउ सी एडी केस आसला बेसिक स्ट्रक्चर कथा आसिला एडी गुड क्वेश्चंस ए वर्ष रे पड़िथिला सेठी थिला जे फर्स्ट केस जे शंकर प्रसाद केस द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर वाज propounded by the supreme court in shankar prasad versus union of case right this statement is wrong. बुझी परछु तो काहे कि मु रिपीट करथले तुमको एग्जाम वाले ठीक लागिथिबो सेठी उठिनी सेठी केवल ये जो अमेंडमेंट कथा उठिथिला सो 1 को रॉन्ग करथांते जदी पाखा भी 50-50 हेतन ना ये क्वेश्चंस रे 2 को देखियो को पडंते नि 2 कॉमन अछि 3-4 रे आंसर नै थांता हमें. सो दिस इज वेरी इजी देन गोटे स्टेटमेंट तुम जानि बारे ही थिला बट एग्जाम हले डिफिकल्ट लागला बिकॉज़ ये केस ऊपर हमें काम कर एमती मल्टीपल जिंस अछि ओपीएस रे. एनीवे तापर पूरा सरी सरू हला देखो गोलोकनाथ केस 1967 रे आसला किन ता पूर्व गोटे आछि देखिबो सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान आछि 1965 रे हला 67 पूर्व सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान वाला केस आछिला और एटी पार्टिकुलरली गोटे जजमेंट आछिला जो रिफॉर्म्ड द पार्लियामेंट्स अनलिमिटेड पावर टू अमेंड द फंडामेंटल राइट्स रिलेवेंस थिला स्टिल नो लिमिटेशन ऑन अमेंडिंग पावर राइट. एटी गोटे कहला जे हम गोटे अनलिमिटेड पार्लियामेंट्स गोटे अनलिमिटेड पावर रेबो टू अमेंड इवन द फंडामेंटल राइट को मध्ये अमेंडमेंट करिया पई सज्जन सिंह केसेस रे आछिला राइट. तार रिलेवेंस कोन देयर इज नो लिमिटेशन ऑन अमेंडिंग पावर हला मतलब देयर इज लिमिटेशन की सेट करलेनी 1965 वाला केसेस रे राइट. तापर देखो 1967 दी वर्ष परे गोलोकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब वाला इश्यूज आसिला हला. सो एठी कोन हेतिला फंडामेंटल राइट आर स्कैरोसेंट एंड पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड और
RD is the fundamental right and Article 368 is equal to only procedure not power. आ मीनिंग देखो गोलोकनाथ केस एठी कोन कले जो शंकरी प्रसाद केस थिला ऊपर फास्ट रे राइट ऊपर जिनस तो हम कहउथले जुडिशियल रिव्यू वाला 13 नंबर वाला जहां भी थिला ये जो शंकरी प्रसाद रे जहां जजमेंट देथिला सुप्रीम कोर्ट हला ताकू ने चेंज कर देले कोडी गोलोकनाथ केस रे सुप्रीम कोर्ट ताले गोलोकनाथ केस रे कहिला कोन सुप्रीम कोर्ट ए केस रे कहिला जे पार्लियामेंट कौन सी भी राइट एनी फंडामेंटल राइट को छड़े की नहीं पारिबोनी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को इवन की आर्टिकल 13 अनुसार से जो 13 बेसिस रे लॉ बेसिस रे से मान नहीं पारिबे ताको उल्टा कर दिले राइट जहां एटी कहितिले शंकरी प्रसाद केस ता ठीक उल्टा हो गेला गोलोकनाथ केस रे राइट सो एटा मन रखतु गोलोकनाथ केस 1967 वाला हला किंतु तापर केस देखिबो 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1971 वाला आसिला हला ए 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हला देखिबो एठी कोन कहैतिला पार्लियामेंट रिएक्शन ऑफ द गोलोकनाथ केस को ने कि पार्लियामेंट किछि रिएक्ट करथिला हला ठीक तो 5 वर्ष परे माने 3-4 वर्ष परे and amendment of article 13 and 68 are declared parliament has full power to amend any part include the fundamental right देखो एठी कोन हला आर्टिकल 24 रे सुप्रीम कोर्ट जो ये जो पार्टिकुलरली जो जिनस कहितिला आगुरु हला जो मतलब जहां भी ऊपर कहितिला ना सुप्रीम कोर्ट से केस रे डिसैटिस्फाइड है कि हला पार्लियामेंट 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1971 आनला एटा बहुत एग्जाम्स रे पचारंती हला 1971 आनला ए बेसिकली ए जो अमेंडमेंट रे आर्टिकल 13 और 368 हला ये जो दीटा आर्टिकल्स अछि ताकू अमेंडमेंट कला और कहिला जे आर्टिकल 368 अनुसार हला पार्लियामेंट कौन सी फंडामेंटल राइट को नहीं पारिबनी और आर्टिकल 13 अनुसार या को नेगेटिव लॉ भाबे कहबा राइट नेगेटिव वाला बुझिबा जुडिशियल रिव्यू वाला कांसेप्ट रे सो एठी जे टसल वाला जो हला 13 16 वाला एक केस रे पाइले 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जोटा को हमें ऊपर वाला गोलोकनाथ केसेस को नेकी करथिले तापर देखिबो कोन आसला मोस्ट फेमस एंड लैंडमार्क जजमेंट वाला जो जानि जहा को हम कोन कहउछंती केशवानंद भारती केसेस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973 ऑलरेडी हम डिस्कशन करथिले केरला रो जने मंक थिले केशवानंद तांकर जो लैंड प्रॉपर्टी को हड़प कर दिया गला से कहले जे राइट टू प्रॉपर्टी वायलेट होछ हम डिटेल रे देखिचे बट हमें बेसिक स्ट्रक्चर रे देखिबा कोन एटी गोटे कोन हला गोटे हिस्टोरिकल जजमेंट आसिला राइट ए केशवानंद भारती केसेस रे सुप्रीम कोर्ट कोन करले गोलोकनाथ केस ऊपर देखिथिले राइट ए गोलोकनाथ केस और जो 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट दीटा ए दीटा जगरो किछि किछि पार्ट को से ओवररूल कले पूरा तो कहबिनी बट किछि किछि पार्ट को से ओवररूल कले केशवानंद भारती केस रे आ फर्स्ट टाइम पे गोटे यूज कला टर्मिनोलॉजी दैट इज कोन बेसिक स्ट्रक्चर हला एंड आउ जो से फाइनली सी जस की जजमेंट कोन देले सुप्रीम कोर्ट कहिले जे पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन रो कोनोसी पार्ट को अमेंडमेंट करि परिबो किंतु बेसिक स्ट्रक्चर को करि परिबो नाही राइट बदलै परिबो कि चेंज करि परिबो नाही आउ सुप्रीम कोर्ट कौन कहला जदि तुम कहूछ बदल पारे ठीक अच्छे किंतु को सब्जेक्ट सब बेसिक स्ट्रक्चर पार्ट ता सुप्रीम कोर्ट ही निर्णय करेंगे डिसाइड करेंगे जे सी आम कहे हाँ आम बदल पारे ठीक किंतु कोटा बेसिक स्ट्रक्चर पार्ट सेटा कि डिसाइड कर सुप्रीम कोर्ट ही करिवो बोली कहा गला राइट सो ए दीटा जिनस था केशवानंद भारती केस रे राइट तुम ऑलरेडी सब जानिछ आ विषय रे बट एटा शॉर्टकट वाला जिनस हम कहूची हैला सो डोंट फॉरगेट दिस टर्मिनोलॉजी कौन कहा गला कौन नहीं पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन रो कौन सी पार्ट को अमेंडमेंट करि पारिबो किंतु बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज करि पारिबोटी किंतु सुप्रीम कोर्ट कहिला जे कौन सी पार्ट को अमेंडमेंट करि पारिबो जो कथा कहउछ ना किंतु बेसिक स्ट्रक्चर जो बट से जो को पार्ट देखो से सब की डिसाइड करबो सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करबो राइट एटा ही आस्तला केशवानंद भारती केस रे 1973 हला तापर देखिबो इंदिरा नेहरू गांधी मतलब इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण केस ऑलरेडी डिस्कशन करिथिले रायबरेली रो लड़िथिले से राजनारायण हारी गला पर से ओडे एलिगेशन आनिथिले इंदिरा गांधी को ऊपर कहिथिले जे से इलेक्टोरल माल प्रैक्टिस करूछंती गवर्नमेंट ऑफिशियल मन यूज करूछंती ऑलरेडी हम डिस्कशन करिछे ऊपर राइट बट बेसिक स्ट्रक्चर रे कोन अछि आ पूर्व को जीवा पूर्व जो 1975 रो जो इमरजेंसी टाइम पीरियड रे जीवा पूर्व इलेक्शन वाला ता पूर्व गोटे अमेंडमेंट हेतिला जाको हम कोन कहै 39 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट राइट 39 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हला तार ईयर कते मन अछि कार 39 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 19 मु कहितली मन रखिबो
वेरी गुड ईयर जदि मन रखु ना अमेंडमेंट टॉपिक क्वेश्चन भूल ऑफ एग्जाम हॉल रे एनीवे 39 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट सेठी कोन कहा गला पार्लियामेंट 39 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो आनिला 1975 रे जोथिरे कहले जे जो प्राइम मिनिस्टर आउ जो लोकसभा स्पीकर तांकर जो इलेक्शन रिलेटेड जदि कोन डिस्प्यूट्स हला ताहा जुडिशियल रिव्यू अंडर रे आसीबो नाही दैट इज इंपोर्टेंट राइट ये जो जजमेंट वाला थिला ये जिंस वाला 39 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हला मु कहली केवल प्राइम मिनिस्टर नहुंती इवन दो लोकसभा स्पीकर तांकर जदि इलेक्शन रो जदि किछि डिस्प्यूट्स हबो से जुडिशियल रिव्यू अंडर रे आसीबोनी राइट 39 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एंड जो जो इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण केस तळ आसीला हला सेठी कोन कहा गला हला सेठी देखिबो 39 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को जोरा कहा जायतिला ताकू से कोन करले अगेन जो इंदिरा गांधी वाला केस रे नॉल ऑफ भॉइड कर देले जो पॉइंट्स कहा जायतिला राइट काहे कि बेसिक स्ट्रक्चर विशेष कर जो जुडिशियल रिव्यू कथा राइट तो बेसिक स्ट्रक्चर कोन जुडिशियल रिव्यू रो अगेंस्ट रे थिला हला सो सुप्रीम कोर्ट पुनी कहला जे जुडिशियल रिव्यू टा कोन हबो बेसिक स्ट्रक्चर रो पार्ट दिस इज इंपोर्टेंट को केस रे कहले ना इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण केस रे हला सीक्वेंस थरे पढिबो मन रहबो ओ तो तमाने पढिथिबो ओके नो नीड टू वरी जुडिशियल रिव्यू टा बेसिक स्ट्रक्चर पार्ट बोली कहले काहे ना एटा पूर्व केस रे तो कहा जायतिला ना कौन कहला 70 39 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट केस ही तुमको रिपीट करके कहली जोटी की जो प्राइम मिनिस्टर हे परले किबा जो स्पीकर ऑफ लोकसभा तांकर जो इलेक्शन की डिस्प्यूट सब जुडिशियल रिव्यू रो बाहर किंतु सी जो कहले जे जो इंदिरा गांधी वाला जो राजनारायण वाला केस जो हेतला रायबरेली वाला केस सेठी कहा गला जे अगेन से जिंस कहले जे सुप्रीम जुडिशियल रिव्यू टा बेसिक स्ट्रक्चर पार्ट बोली आसिला सिंपल आकु एतिकी मन रखो तापरे कोन हेतला हाँ जो 1980 रे आस्तिला कोन जो मिनर्वा वैली मिली वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1980 किंता पूर्वरु गोटे केस हेतला कोन 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट राइट ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आ पूर्व को जीवा मिनर्वा वैली मिली केस पूर्वरु 42nd को आस जाओ ताका मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहउचंती सो सेठी कोन कहा गला पार्लियामेंट हला मतलब जते बेले आर्टिकल 368 रो कथा है 42nd रे हला आर्टिकल 368 रे हला यदि अमेंडमेंट मतलब जो करी कि पार्लियामेंट कोन कहले जे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट करि परिबारे कोनोसी लिमिटेशन नाही हला आ कोर्ट मध्ये ए जो अमेंडमेंट को नेकी क्वेश्चन करि परिबोनी ए कथाटा आस्तिला 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रे किछि लिमिटेशन रखलेन सेट अप नथिला आ कोर्ट मध्ये आकु नेकी किछि क्वेश्चंस भी करि परिबोनी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रे कहितले राइट आ पूर्व इंसिडेंट तापर आसबो मिली केस आसीबो राइट सो बेसिकली जो तापर जो केस आसिला जे मिनरल मिली केस 1980 रो हला सेठी कहा गला जे सुप्रीम कोर्ट ये जो 42nd रो जो ऊपर जो कथा कहिली तुमको राइट ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को राइट चेंजेस करी की मतलब परी किछि कहला जे इट इज एन इनवैलिड राइट जुडिशियल रिव्यू को पुणी औथरे आनी की कहला जे ना बेसिक स्ट्रक्चर पार्ट कर दियो हला जुडिशियल रिव्यू आउ जे लिमिटेड अमेंडिंग पावर इज इक्वल टू बेसिक स्ट्रक्चर ए वर्ड रो कथा आसिला जो मिनरल मिली केस रे राइट मतलब छी तमे जदी इंटरलिंकिंग करूछो जो जदी इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण केस भी कहल जुडिशियल बेसिक स्ट्रक्चर पार्ट किंतु जे 42nd वाला आसला सेटा आउथरे मना हला तापर आउथरे से मिनरल मिल केस आउथरे कह गला सेम जिंस पुणी थोड़ा आनी कहले ना बेसिक स्ट्रक्चर पार्ट सो कंटीन्यूअसली कोन हेची गोटे टसल चलीची राइट मु कहउतिल ना से टसल चलीबा ऊपर नीचे हे कि चलीबो किंतु फाइनली जजमेंट हम कोट एक्सेप्टेबल हबो जेटा कि रिसेंट मतलब केसेस में जाना पड़िबो राइट आ परे कोन हेची गोटे केसेस आसीबो ओमेन राव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1981 रे ठीक तार गोटे वर्ष परे हला एटी सुप्रीम कोर्ट बेसिक स्ट्रक्चर को पुणी थरे मतलब एक्सेप्ट करथिले मतलब सुप्रीम कोर्ट तो ग्रहण करिथिला राइट किंतु ए केस रे कहिला कोन जो हमर जो केशवनाथ भारती केस रो जो जजमेंट आस्तिला केबे 24th अप्रैल 1973 राइट से कहिला जे ए जो पार्टिकुलर डेट 24 अप्रैल 1973 वाला राइट जो दिन ए जो केशवनाथ भारती केस रो जो डिसीजन आस्तिला आ परे जेतिकी सबु जहा सबु लॉ हला जदि बा जदि 9th शेड्यूल रे अछि से गुड को जुडिशियल रिव्यू रे आसीबो आ रेट परठू मतलब ग्रेटर देन वाला राइट जदि जेति 9th शेड्यूल जेतिकी सबु जिंस भी अछि तार से जुडिशियल रिव्यू अंडर रे आसीबो किंतु ए पार्टिकुलर डेट रो पूर्वरु बैकडेटेड जदि दिबा ता पूर्वरु राइट जेति सब लॉ वगैरह जहा सब ताको हम देखियोनी भूल जिबा जा बेची ताको अकाउंट करबानी राइट दिस इज इंपोर्टेंट सो स्ट्रेंथन द डॉक्ट्रिन को से स्ट्रेंथन कॉले जिंस रे पार्टिकुलर डेडलाइन देकी हेतबे ओमान राव केस एथबे इंपोर्टेंट बुझी पारला
24 एप्रिल 1970 ही परठू जति सब आसीची राइट जहाँ सब आमर जति जहाँ भी राय अछि जहाँ भी किछि इन्वॉल्वमेंट अछि से सब जति सब लॉ तयारी हेछि जदि बा से गुड 9th शेड्यूल रे थाई पारे राइट किंतु से ताको जुडिशियल रिव्यू रो पार्ट ही कि रहइबो किंतु पूर्व जति अछि ताको लॉ रे नेबानी राइट तापरे गुडाए केसेस हेछि पार्टिकुलरली आमर देखिबा कोन एल चंद्रन कुमार 1997 रे सेठी को गला जुडिशियल इंडिपेंडेंस इज इक्वल टू जो बेसिक स्ट्रक्चर कथा आसिला आईआर कोइलो केस 2007 रे सेठी को गला इवन 9th शेड्यूल वाज लॉ कैन बी स्ट्रक डाउन इवन दे वायोलेटेड द बेसिक स्ट्रक्चर राइट सेटा बहुत जजमेंटल तुम ऑलरेडी जानि छ आ विषय रे राइट मतलब आ मीनिंग कोन जो आईआर जो कोइलो केस जो 2007 वाला सेठी कोन कहले जे सुप्रीम कोर्ट 19 जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ केशवानंद भारती केस 1973 वाला राइट सो ताकू से कोन कहले ता ऊपर जो पार्टिकुलर जो जजमेंट रो डेट नथिला कि इठै जब ए आर लेस देन ग्रेटर देन वाला हला ता ऊपर जति सब रेस्ट्रिक्शन थला ताकू हटै देले राइट ई जो पार्टिकुलर डेडलाइन वाला राइट एंड एटी गोटे कथा कहितले जे 9th शेड्यूल रे जहां सब अछि जति सब लॉ अछि हला सी जत्ते बेले मते जोड़ा हेथो ना काहे कि जुडिशियल रिव्यू तार हेई पारिबो आ जुडिशियल रिव्यू बेसिक स्ट्रक्चर पार्ट आ इट लेस देन ग्रेटर देन वाला सिंबल ही कथा आसीबोनी मतलब आर डेट पूर्व बा डेट परे एटा लॉ होबो सेटा लॉ ना 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 जहां अछि 9th शेड्यूल अंडर रे एवरीथिंग विल बी द पार्ट ऑफ राइट बेसिक स्ट्रक्चर आ दैट की जुडिशियल रिव्यू रो पार्ट ए कथा आस्तिला हम कोन आयर कोइ जो कोइलो के वर्सेस द स्टेट ऑफ तमिलनाडु 2007 वाला राइट तापरे कोन हेछि हाँ पुट्टुस्वामी केस तो ठीक अछि पूर्व आ गोटे थाइ जे 7 परे ए पाखा पाखी जो देखिबो 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आस्तिला भूली गली ओके 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आस्तिला से कोन थिला 99th ऑलरेडी डिस्कशन करिछे को वेरी गुड ईयर को 2015 वेरी गुड सो 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2015 वाला केस एनजेएससी देखो एटा बहुत एग्जाम से पसंद हां 4 जजेस केस यस सो ए जिंस डरे डिस्कशन करिछिन जस्ट खाली ओवरव्यू पई कहूची एठी कोनटे पार्टिकुलर कोड जिंस पाइबो जे कॉलिजम सिस्टम राइट ए कॉलिजम सिस्टम रो बेसिकली काम कोन थिला बेसिकली कॉलिजम सिस्टम्स बेसिकली जजेस माने अछंती तांकर ट्रांसफर की प्रमोशंस जहां भी किछि राइट की अपॉइंटमेंट इनिशियल अपॉइंटमेंट ए सब रे हमर गोटे कॉलिजम सिस्टम थिला मिनिमम केजन जजमेंट सेठी थिले कॉलिजम सिस्टम रे for Supreme Court CJI plus 4 senior most judges. Very good हला सुप्रीम कोर्ट रे मतलब सीजीआई को इंक्लूड करके 4 जन सीनियर बंबा जजेस माने सेथि रहिबे जोटे कि हमर कोन होतला गोटे कॉलिजम सिस्टम थिला ओटे डिस्कशन करिछि से विषय रे जस्ट खाली ओवरलुक करली ता भीतर को जिबिनी जो पुराना सेशन देखिने थर्ड जज केस यस फोर्थ जज हां को राजेश सेकंड जज केस रे थिला CJI plus 2 थर्ड जज केस रे गले CJI plus 4 वेरी गुड सो सेटा ही मन रखिताओ हला आ एटा निहाते हबे इंपोर्टेंट भी हला सो ए जो जजेस कथा काहे कि कहली कॉलिजम सिस्टम्स कथा आपको ने कि क्वेश्चंस आसीची 2021 रे ओपीएस रो हला एटलीस्ट जो दीटा दिन गोटे अपॉइंटमेंट कथा हला जजेस मानु किमती अपॉइंटमेंट करा हबो तांकर ट्रांसफर बा प्रमोशन जहां भी किछि जिंस को ने गोटे कॉलिजम सिस्टम थिला आ जहां राजेश जो पॉइंट्स कहले केति जण मेंबर हेबे सेटा तमरो ऑलरेडी ओपीएस रे पछारिछि हला बट ठीक अछि डिस्कशन तो करू छे ए दी दिन तळे को राजेश ए दी दिन तळे सुप्रीम कोर्ट रे आ जण जजेस कर जज कर अपॉइंटमेंट हे गला तो एंड ताको जो स्ट्रेंथ थिला 34 तो से क्राइटेरिया पूरा हे गला अच्छा सेटा जानि थबा दरकार ए जिंसटा जो कहिले एबे राजेश जो पॉइंट कहिले एबे हम डिस्कशन करले कॉलिजम सिस्टम देखो मतलब समथिंग इज रिलेटेड ना जे बेसिक स्ट्रक्चर कथा ही कहू कॉलिजम सिस्टम कोन कहली इज द सिस्टम ऑफ अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफर ऑफ जजेस राइट करेक्ट में किछि सो 1 2 आंसर अब 1 कोटी अछि स्टेटमेंट ए रे अछि आ कोटी 1 अछि डी रे अछि सी डी काटी दिसन ऑलरेडी राइट ताले एबे कोन देखसन 3 या 4 को देखसन आ किछि 2 देखिबा दरकार नै 3 4 रे कोन अछि जो नंबर कथा कहले 4 नंबरटा पढो एक्चुअली 3 नंबरटा पढो सुप्रीम कोर्ट रे कॉलिजम इज कंप्राइजिंग ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड 8 अदर सीनियर मोस्ट जजेस 8 इट्स नॉट 8 एटा कोन 1 + 4 राइट सीजीआई को मिसे की राइट जाकी ऑप्शन 3 रॉन्ग है था आंसर ए है था राइट ई कॉलिजम सिस्टम से इतमे इंपोर्टेंट एनजेएससी ऑलरेडी हम डिस्कशन करिछि अमेंडमेंट रे बट इंटरैक्टिव पे मु देखेली सो आसी जाओ ए जो 99th वाला मु कहूतली हां ए जो आईआर चलो केस तो कोइलो केस देखथिले बट 99th रे जो कॉलिजम सिस्टम कथा कहूतली राइट ता विषय हम डिटेल रे जाउनी फोर्थ जजेस के थर्ड जजेस के जो राजेश कोइल मन रखितो
ऑलरेडी डिस्कशन करिचे एनीवे ये जो कॉलेजियम सिस्टम बदल रे कोन आस्तिला ना एनजेएसी आस्तिला नेशनल सर 99 टा 2015 दिला सर 14 रे दिला 15 15 ना 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 15 एनजेएसी 14 रे लागू हेतले 14 रे आस्तिला 15 रे लागू होला हला एटा ऑलरेडी मु कहितली एटा कोन कि एटा काहे कि कंफ्यूजन हेतला देखो एएस रो गोटे क्वेश्चंस पड़थिला ए क्वेश्चंस देखो काहे कि 99 मु अमेंडमेंट कहि सारिछि ए जाको एनीवे बट खाली अगेन मु देखौची एएस रो गोटे क्वेश्चंस थिला ए जुटा तमे पचारलनी सेटा ही पिला कंफ्यूजन हेचे भूल करिसंती राइट जदी थिबो मु देखे नेबी एटी गोटे बढ़िया क्वेश्चंस थिला एएस क्वेश्चन 19 नाही 22 23 उमास हां एएसओ एटा तो उमास रे ही गला बट हां इमती जो कॉलेजियम वाला कहतिल ना एटा गोटे क्वेश्चंस तमरो इंडस्ट्रियल ऑफिसर थिला ना सर नहीं 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 ओ एएस रो 2021 वाला क्वेश्चंस रे आस्तिला जदुर मोर मन पड़ची बट ठीक अछि जदी मिलला भल कथा एटा बोधे उमास रो ना एटा एटा तो एमपीएस जणा नहीं हां एटा उमास रो हितै पारे एटा उमास रो इमती किछ क्वेश्चन थिला बट एटा भी उमास 2000 केते 19 20 ना एटा ये जो क्वेश्चन तुम पचारलनी सेटा एक्चुअली रियली ओपीएससी भी पचारची आ कंफ्यूजन हेतिले सेति मु डेटा को सेतल भी कहितली प्रीवियस सेशन रे मु एटा कहितली बट ऑप्शन देखितले भलो तन छाडी दो न मिलले पर देखियो एटा ही लागू छी बट नो नो इट इज तो एटा 21 ये क्वेश्चंस एटा एएसओ यस ए क्वेश्चन तुम जो कहलो नी ये क्वेश्चंस ऑलरेडी एएसओ पचारि छी ये क्वेश्चंस तुम ना क्वेश्चंस रिलेट करलो तुम जो एटा बहुत पिला भूल करछंती सिमती 14 15 वाला एटा से क्वेश्चन सिमती ही पचारिथिला एएसओ रे ओके कॉलेजियम सिस्टम एनजेएसी 2 year okay human right South Korea UN Security Council Bangladesh Paris agreement okay human right NATO everything discussion करि छै हमें विषय रे ओके ओके 19 फंडामेंटल आइडियाज ए क्वेश्चन तो डायरेक्टली आस्तिला रे तमे कहलो से कोन पचार छी जे इन व्हिच ईयर द कॉन्स्टिट्यूशनल 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट केम इनटू फोर्स राइट लागू के बेला पचार छी राइट 2015 हबो एक्ट आस्तिला 14 राइट एटा 14 रे आसीथिला ए क्वेश्चन डायरेक्टली तुम जोटा कंफ्यूजन है कि पचला जाछि द क्वेश्चंस यस मनस्मिता करेक्ट डिस्कशन करि छै विषय रे मुझे तले अमेंडमेंट टॉपिक्स पढैथिल ना एवरीथिंग मतलब ईच बीट बाय बीट मु डिस्कशन करि छै खाली शो कॉलेज देखिया पई गुड इंटरैक्टिव लागिवो एटा आसी छी भी जो क्वेश्चन जो डिस्कशन करछो एनीवे सो एडी आसी कॉलेजियम सिस्टम पई देखियो ता बदल ले कोन आसला एनजेएसी नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमिशन आस्तिला हला तो जो थिरे कहा हितला जे मतलब जो एनजेएसी रे पार्टिकुलरली कहा हितला जे लॉ मिनिस्टर आ जो लीडर ऑफ अपोजिशन माने जो एग्जीक्यूटिव अछंती राइट से माने मध्ये कोन करबे जजेस रो जो अपॉइंटमेंट रे इन्वॉल्वमेंट हेबे बोली कहा जाउतला एनजेएसी रे हला किंतु 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को कोन कला सुप्रीम कोर्ट कला नॉल एंड वॉइड ना ए सब भाई हेई परिबोनी तुम एग्जीक्यूटिव आनी कि पूरा ओने भितरे काहे कि आमे गोटे फॉलो करछे कोन गोटे इंडिपेंडेंट जुडिशियरी राइट गोटे इंडिपेंडेंट जुडिशियरी ता कोन गोटे बेसिक स्ट्रक्चर पार्ट जदि एथरे एग्जीक्यूटिव जति कि आसी कि इंटरफेयर करिवो ना ताहले कोन होबो यार डेफिनेटली डैमेज होबो सो सेति पई कॉलेजियम सिस्टम आज भी चलछि जो सिस्टम कथा कहले अपॉइंटमेंट ए सब जिंस सो बुझी परछो सो काहे कि कॉलेजियम देखो कॉलेजियम वर्ड पढुछो ना बट ताकू ने कि भी क्वेश्चंस 21 रे पचारथिला जोटा तुमको शो करथुली राइट सो से जिंस एग्जाम हॉल रे भूल हुए खाली एनजेएसी मन रखुछन बट कॉलेजियम सिस्टम्स कोन ताकू नि चाटा स्टेटमेंट देछि बट तुम टिके जगे जानिथिले करि देई परथांतो ए जिंस सो अगेन से जिंस कथा वाले कॉलेजियम को अगेन आज हां को सर जो मु कहू छी कि 99th को अमेंडमेंट रे आसीथिला एनजेसी फर्स्ट इंट्रोड्यूस हेतिला बट 2024 रे किंतु 2015 रे सुप्रीम कोर्ट एटा को अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहि कि स्ट्रक डाउन कर देथिला ए अमेंडमेंट को आ एनजेसी एक्ट को हां सेटा पर नॉल हां 2015 रे ही नॉल एंड वॉइड करला ना ताकू कहली नि नॉल एंड वॉइड करि देला आसीथिला 15 रे स्ट्रक डाउन हैला अक्टोबर रे हां सेटा 15 रे ही जो फोर्सफुली इंप्लीमेंट हैला 14 रे एक्ट आस्तिला किंतु 15 रे ही सेटा फोर्सफुली इंप्लीमेंट हैला जो तुम कहूछो जयश्री करेक्ट नहीं सर स्ट्रक डाउन करला माने सी तो को कैंसिल कर देला हां नॉल एंड वॉइड हां नॉल एंड वॉइड रो भी मीनिंग भी सही है से ही मीनिंग ना हां माने मु बदे मिसअंडरस्टैंड करली कि सर कहले कि ता परठू सेटा कंटिन्यू करला बट सेटा स्ट्रक डाउन हे गेतला 2015 ना 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 सेटा नहीं सेटा ही मु कहली ना मतलब ए जो नॉल एंड वॉइड करले सेटा मतलब स्ट्रक डाउन कर देले सेठी राइट
तापर कंटिन्यू हेनी सेठी बंद आज्ञा, करले हाँ। सेटा को हां ठीक कहू ସେଇଠି मतलब ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ଏଇଟା हाँ सेटा बंद हो गला सेठी राइट हाँ। एनजेसी वाला सेठी ही जो हम कहू एंटायर जो कॉलेजियम सिस्टम्स ए प्रोसेस टा खाली मन रखि तो राइट जोटा हम कहली एक्स्ट्रा जिंस कहली बट ताको तो तुम पढी दियो पॉलिटी रे एनीवे सो जो मतलब बेसिक जिंस कोन कहला गोटे हम जो कहू इंडिपेंडेंट जुडिशियरी पार्लियामेंट हम जो बेसिक स्ट्रक्चर गोटे पार्ट बोली कहउचंदी सेठी जदी एग्जीक्यूटिव जोटी हम कहू लॉ मिनिस्टर लीडर ऑफ अपोजिशन एमन आसी जदी मिसी कहबे जजमेंट को हम बाचिबु जज के हबो कोन नै ताले तुम कोन हबो डिस्ट्रॉय हो जिवो हमर जो एंटायर बेसिक स्ट्रक्चर टा ही डिस्ट्रॉय हबो सेति में सेटा को हम जो जिंसटा को मना करे नॉल एंड भॉइड कर दिया गला जोटा तुम कहले जयश्री राइट 99 एटा आ पूर्व हला तापर के पुट्टिस्वामी केस ऑलरेडी हम डिस्कशन करिसंती हला 2017 वाला राइट टू प्राइवेसी अपहोल्ड्स द पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट एंड लिंक टू द बेसिक स्ट्रक्चर एट बेसिक स्ट्रक्चर को लिंक करथिले सो कहिबार मीनिंग गला जे एंटायर बेसिक स्ट्रक्चर हमर कोन हला मल्टीपल थिंग्स रे आसीची मतलब तार किछि पार्टिकुलर डेफिनेशन नै सुप्रीम कोर्ट हम देखिले एंटायर थिंग्स रे डिफरेंट डिफरेंट जजमेंट देछि आ से जजमेंट बेसिस रे बेसिक स्ट्रक्चर रो कोटा पार्ट हबो कोटा नाही राइट को एलिमेंट बेसिक स्ट्रक्चर रे आज पर्यंत रहिबो से जगर पार्टिकुलर किछि जिंस नै हां ताले कहबा सर किछि लिस्ट जे सुप्रीम कोर्ट फाइनलाइज करछि हां किछि लिस्ट अछि जिन हम कहि परिबा जे सेपरेशन ऑफ पावर राइट सेपरेशन पावर टा केते नंबर पार्ट रे जाउछि हमर शेड्यूल रे पार्ट शेड्यूल केते नंबर शेड्यूल रे जाउछि सेपरेशन ऑफ पावर 7th वेरी गुड 7th कॉन्स्टिट्यूशनल 7th शेड्यूल रे जाउछि जोटी कोन यूनियन लिस्ट स्टेटिशन कॉन्करेंट लिस्ट एटा पछरंती बहुत एग्जाम्स रे 7th शेड्यूल टा कोन पे सेपरेशन ऑफ पावर वाला लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव जुडिशियरी हला तांको मतरे जो डिवीजन वाला आसीबो 7th जो सॉरी सेटा देखिबो पार्ट हां जो हां ये आर्टिकल 50 राइट सो सेटा हे पला देखिबो जो हमें कहउचंदी हमर जो इंडियन जो पॉलिटिक्स जो सोवरेन और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक जो अछि राइट से भाबरे हम देखिबा सेटा भी बेसिक स्ट्रक्चर पार्ट नै परिबा सिमती किछि किछि जो जिंस कहउछ को जिंस को एलिमेंट बेसिक स्ट्रक्चर रे जीवो मतलब हम कहबो सिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स जो कथा कहउचंती सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रो जो हम कहउछ सुप्रीमेसी सेटा भी जीवो एटा गवर्नमेंट भी तो प्रचार थिला जेतले से बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन टा प्रोपाउंड हला गवर्नमेंट प्रचार दिला जे ठीक अछि आपण कोंतु जे सुप्रीम कोर्ट को कहते जे आपण कहि दियंतु जे कोटा लिस्ट आउट कर दियंतु जे कोटा ए स्ट्रक्चर रे डॉक्ट्रिन अंडर आछियो सो दैट आमे तादर की छात मारिबोनी आ तारी भीतर रहिना लॉ मेकिंग करिवो यस सुप्रीम कोर्ट कहतिला नै नै आमे सेटा टाइम टू टाइम सेटा कहिबो कोटा कोटा जीवो डिफरेंट केसेस रे से कहिबो जे हम इमीडिएटली कहि पर लिस्ट देई परिबो जे लिस्ट टा गले ही ता स्ट्रक्चर रे जीवो तुम जोरा कहउछ राजेश से कहला किछि किछि टाइम टू टाइम हम कहि जीवो सेति में सिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स होला सुप्रीमेसी कॉन्स्टिट्यूशन रो फेडरल कैरेक्टर जो कहउचंती राइट फेडरल टा कोन हे परला जो हम कहउचंती जो केंद्र सेंटर ऑफ स्टेट भीतर जो डिवीजन होची लाइक पावर रो सेटा होला फेडरल कैरेक्टर कथा बा यूनिटी एंड इंटीग्रिटी राइट सो से कथा भी आसबो वेलफेयर स्टेट कथा जो कहउचंती सेटा भी बेसिक स्ट्रक्चर रो पार्ट राइट जुडिशियल रिव्यू दैट इज अ पार्ट ऑफ कोन होला बेसिक स्ट्रक्चर राइट तो हम कहि पारे जे इंडिविजुअल फ्रीडम और डिग्निटी कथा कहि परिबा दैट इज अ बेसिक स्ट्रक्चर पार्लियामेंट्री सिस्टम्स बेसिक स्ट्रक्चर वाला रूल्स ऑफ लॉ कथा कहि परिबा प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी गुडा जिंस अछि इंडिपेंडेंट जुडिशियरी बेसिक स्ट्रक्चर पार्ट हला आ फंडामेंटल राइट डीपीएसपी तांको भितर जेमति बैलेंस होई परिबो एति पई लाइक कोडा कोडा फंडामेंटल ऊपर कि प्रभाव तार इफेक्ट न पडू राइट सो ए सब जिंस हला सो एंटायर थिंग्स हला इवन द हाई कोर्ट रो जो आर्टिकल के 226 227 वाला जो अछि रीड जुडिसेक्शन राइट एटा भी बेसिक स्ट्रक्चर पार्ट रे जाउची सुप्रीम कोर्ट 32 वाला जीवो किंतु गुडा जिंस बट थोड़ी ना सब मन रखि परिबा मु किछि जिंस कहि नेली जानि थिबा दरकार जो कहले किंतु एटा बेसिक जिंस हला जे जुडिशियल रिव्यू गोटे वर्ड मन रख दैट इज द पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर जोटा हम डिफरेंट केसेस रे देखिले राइट कोडी हे परिबो नै सो कॉन्स्टिट्यूशन रे सीमित किछि बेसिक स्ट्रक्चर डेफिनेशन नाही कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन भी करनी सुप्रीम कोर्ट भी किछि मेंशन करनी राइट पार्टिकुलरली डिफरेंट जजमेंट रो केसेस रु आमे जानि परिबा जे कोन बेसिक स्ट्रक्चर को एलिमेंट बेसिक स्ट्रक्चर रो पार्ट जो जब गुडा जिंस कहले सो ताकू नै कि ओपीएससी बारंबार क्वेश्चंस खेलिछि जो जिंस मु तुमको बारंबार कहली से जिंस डेफिनेटली भाबे ओपीएससी पचारछि हला सो एबे जदि बेसिक स्ट्रक्चर हां को सर जो रीड्स रो हाई कोर्ट 226 रो सेटा को जुडिशियल रिव्यू होई परबो हां जुडिशियल रिव्यू होई परबो किछि इश्यूज नै होई परबो हला किछि इश्यूज नै होई परबो हला देखो जो भी क्वेश्चन सेबे करो डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर अमर्ज इन द व्हिच केसेस रासला बेसिकली जो क्वेश्चन द भारती के सेटअप करला बोमाई केस रे एक गोपाल एंड गोकुल जो छापी से मैं ऑलरेडी करिल राइट को भी क्वेश्चन देखो तुम त हां एक क्वेश्चन 2022 वाला क्वेश्चन देखो पिला को डिफिकल्ट लागतला मे बी 22 रे थिला जे फर्स्ट क्वेश्चन बेसिक स्ट्रक्चर
कोटा करेक्ट मागिछि बेसिक स्ट्रक्चर को नेकी फास्ट लाइट द फॉर्म ऑफ जुडिशियल रिव्यू यस राइट आमे कहले ना गुडा केसेस रे आमे पढि जुडिशियल रिव्यू रो कोटा पार्ट नो जुडिशियल रिव्यू द पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण केसेस रे आमे पढि राइट सो ये स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट 1 करेक्ट मतलब कोन होला ऑप्शन ए और सी रो कॉल नहीं थांतो एबे 2 और 4 को देखो 2 रे कोन कहै छी लेजिटिमिटी ऑफ एनी लेजिस्लेटर बाय द कोर्ट ठीक जन हो ताले एटलीस्ट हम 4 को देखि दियो 4 रे कोन करा छी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइन द बेसिक स्ट्रक्चर नो डिफाइन करछि की राइट No. कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, sir. डिफाइन करूनी राइट सो 4 डेफिनेटली रॉन्ग हबो ताले आंसर कोन हेतन एठी आंसर 1 मतलब ए हेतन 1 एंड 2 किंतु बहुत दुख जो कोनांती भाग्यर खराब रो कथा जे ओपीएससी आंसर देछि सी कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन करूछि कहि देछि इट्स इज अ वेरी बैड एटीट्यूड ऑफ ओपीएससी तम भाग्य खराब 2 मार्क रे कटिबार अछि इमितिया क्वेश्चंस जो कम जो माने अटेम्प्ट करूछन एग्जाम हॉल रे ठीक माबी कि मारिथिबो से क्वेश्चन भूल हबो लिस्ट आउट हबो ओपीएससी आंसर रॉन्ग देछि से कहछि जे आंसर 1 एंड 4 हबो कहछि बेसिक स्ट्रक्चर डिफाइन हेछि कहछि की चैलेंज कोले भी ओपीएससी सुनी भी नहीं तो आंसर की चेक करो ओपीएससी रो 2022 क्वेश्चंस ऑफिशियल आंसर की काढो क्वेश्चन आंसर रॉन्ग देछन से मन राइट अगेन सिमिलर केस ये सब एंटायर जिंस यदि पास्ट को देखिलो एबेन 2023 वाला क्वेश्चंस एबे तुमको इजी लागि थांता जो जिंस मु कहली जे सुप्रीम कोर्ट हमर डॉक्ट्रिन ऑफ शंकरी प्रसाद केसेस रो आसी कि नो ताले आंसर फसिलो कोठी एबे 3 और 4 को देखथांते एबे तो गोपालन केसेस देखिले आ वुमेन राव केसेस देखिले राइट एबे आराम से हम इटी करि परथंते वुमेन राव केसेस रे कोन को हेतला कोन नै तुमको लागला डिफिकल्ट वुमेन राव केसेस रे जो जिंस को जायतिला जो गोटे स्ट्रेंथन आउट करया पे कहला जे सब जिंस को बंद मतलब जो 24th वाला डेडलाइन जो वाला देथिले कृष्णानंद भारती केस रो राइट सो ता ऊपर लेस देन ग्रेटर देन सिमती कितने सब बुढ़ी लागू करो राइट सिमती जिंस को नेके आराम से करि परथंते सो एंटायर थिंग सेठी इजी हेथंता ए क्वेश्चंस तम पे एते बेले ए बस भी जीवो क्वेश्चंस खोजिबो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन पाइबो यदि पाउनो ताले तम तार पेरीफेरी पाइबो एसआर बोमाई केसेस पाइबो कोठी तमरो सज्जन सिंह केसेस पाइ पालो जहां भी अछि एंटायर सिंह सज्जन सिंह प्लस सुनी ही नथिले एग्जाम होले सज्जन सिंह कोन अछि यदि तुम बेसिक स्ट्रक्चर भल से पढी थांतो ए क्वेश्चंस करवाटा किछि डिफिकल्ट नथंता 1965 रे सज्जन सिंह केसेस आछि राइट सो पार्टिकुलर देयर इज नो लिमिटेशन ऑन अमेंडिंग पावर किछि लिमिटेशन रो कथा ही नथिला सो एंटायर थिंग इज कोरिलेटेड यदि तुम ठीक से ताकू पढिवार अछि बेसिक स्ट्रक्चर रो क्वेश्चन आमे जो एंटायर प्रीवियसली पार्टिकुलरली आमे एंटायर जति आमे कहले दिस इज द लैंडमार्क जजमेंट कोन हेतिला आज जाय राइट ता ऊपर आमे चेक करचंती ता से आमे चेक करला जे लेटेस्ट करंट अफेयर बेस क्वेश्चंस जोरा कि आज कल ओपीएससी रे मतलब भाई बा जाउछन सेथिले भी पचरंती जोटा आमे कहउतिले ए वर्ष रो क्वेश्चंस कोन हबो कहतिली जेमति हला आर्टिकल 200 आसीबो एग्जाम्स रो क्वेश्चंस राइट आर्टिकल 143 काहे के आसीबो सुप्रीम कोर्ट रो एडवाइजर जुडिशियल में द्रौपदी मुर्मू 14 क्वेश्चंस पचरतिले तमिलनाडु हाई कोर्ट वाला क्वेश्चंस वाला नहीं कि राइट ऑलरेडी हम डिस्कशन करिसंती एंटायर थिंग्स मतलब कोठी कोन लेटेस्ट केसेस अमेंडमेंट ये तीनटा लेक्चर रे आ जो लास्ट अमेंडमेंट टॉपिक रे एंटायर पॉलिटी रो सब जगह क्वेश्चंस तमरो हेई पारुथला ए वर्ष रो सेति मते कहिबार ही थिला एंटायर पॉलिटी को क्वेश्चन छाने ए क्वेश्चन डिफिकल्ट थिला पिला कहउतिले मतलब एग्जाम हॉल रे बट तमे से वे रे पढी नथिलो मु कहबी डिफिकल्ट नहीं बेसिक स्ट्रक्चर तो सब बेले पचारुची प्रीवियसली पर तमे सब केसेस को लिंक करि कि पढिबार थिला फास्ट कथा पिला को तो लागिला जे सर अन्य किसी भी डिफिकल्ट थिला जिमते आमे अमेंडमेंट पढिले अमेंडमेंट रे आमे काहे की पढिले जे दिल्ली पॉंडुचेरी वाला केस ता हमर 70 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रे जाउची यस दिस इज अ ठीक करेक्ट मागिची बट ये मागितला कोन करेक्ट मागितला सो 1 इज करेक्ट 1 2 थिला आंसर हेथंता 1 3 टा रे अछि एदर बी हेथंता सी हेथंता डी हेथंता तापर आमे अन्य किछि पढि थांते राइट द सेंसस कथा ऑलरेडी मु कहितली जे हमर को सेंसस को नेकी काउंट करछन दिस इज द पार्ट ऑफ 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल हां सेकंड स्टेटमेंट तो ठीक थिला ना वैल्यू ऑफ वोट जो 1971 सेंसस पुना हो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रे कहैतिला आकु डिस्कशन करथिले एडा डिफिकल्ट लागथिला पिला एडा तो सब इजी थिला ए क्वेश्चंस मतलब ऑलरेडी हम करिसेंती कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली कथा सब बेले आसुचे वर्ष भी आसीबा आकु नेकी मु ऑलरेडी डिस्कशन करिछि गुटे राइट बट ए क्वेश्चन रॉन्ग ई चारटा जगह ऑप्शन ठीक ही अछि वन सॉरी ए तीनटा जगह ठीक अछि ए क्वेश्चन भी रॉन्ग बट ओपीएससी रॉन्ग आंसर की देछि राइट एटा भी देखो जुलाई कोन मागिछि नॉट करेक्ट मागितला ना बट 1 इज करेक्ट जुलाई एंड अगस्त रे हेल्ड हेतिला यस दिस इज करेक्ट राइट एवरीथिंग इज मतलब इस क्वेश्चन ही रॉन्ग थिला बट ओपीएससी काहे कि नला 1 जदी मतलब करेक्ट मतलब 1 टा कट हबो आंसर 2 3 4 हबा कथा कि नो एक्चुअली आंसर 2 3 4 हबा जदी 1 को ठीक भाबुचंती किंतु 2 टा भी ठीक आईएलसी 2 208 टा सीट नै छि एटा भी ठीक कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली रे तला आंसर किंति देला मे बी देखियो फाइनल आंसर किटा एटा कोन हबो एक्टिव नथिबो ना 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 हाँ 3 ही करेक्ट है 1 तो ठीक 2 भी ठीक ना राइट मुस्लिम लीग तो 73rd सीट एटा भी करेक्ट
তাহলে आंसर केमती हबो? ये आंसर एक्चुअली नॉट इवैल्यूएटेड हबो। देखियो फाइनल आंसर के मासे पर आसे नॉट इवैल्यूएट हेतिबो डेफिनेटली हबो, डेफिनेटली नॉट इवैल्यूएटेड हबो। देखिबो सब पिला भाबुथिबे कट अधिक जो नाही ए क्वेश्चन इजी थिला, अचीवेबल थिला, कोड डिफिकल्ट थिला, राइट? मतलब जो दिन आमे जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस रे आमे काम करिसेंती, राइट? को एमाइनमेंट को जदि आमे पढिला बेलकु मु एटा भी कहितले एटा भी इजी थिला, 40 सेकंड रे कोन कोन थिला एटा भी इजी थिला, कोड डिफिकल्ट यूनियन लिस्ट रे एटा ही कहितले, एटा समस्त डिफिकल्ट आमे कहितले। आज रे टाइम रे 100 सब्जेक्ट अछि, प्रीवियसली थिला 97 सब्जेक्ट, ऑलरेडी मु एमाइनमेंट टॉपिक रे कवर करथिली। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म रो मीनिंग कोन? सेंटर ऑफ स्टेट रो कोलैबोरेशंस रहबो, सेटा केबे भी यूनियन लिस्ट अंडर रे जीवनी। तो जदि डेफिनेशन भांगुछ ब्रेक करूछ तमे, यूनियन लिस्ट मतलब यूनियन सेंटर वाला था, लेकिन कोऑपरेटिव मतलब कौन? सेंटर ऑफ स्टेट भीतर किछ ना किछ तो थिबो, राइट? सो शेयरिंग तो सो एटा 2 टा भूल हबो, 1 टा ठीक हबो, आंसर पळो एथरो 2 रॉन्ग करो, 1 ठीक करो, ताले एबी 3 4 चेक करिया पड़िबो। सुप्रीम कोर्ट हैव नो जुडिसेक्शन ओवर मैटर ऑफ द यूनियन लिस्ट, नो दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट। सुप्रीम कोर्ट रो जुडिसेक्शन रहूची सब जिंस रे, इमति किछ नो जुडिसेक्शन हले तो बहुत असुविधा हबो। सो 4 इज रॉन्ग, आंसर हे गेला ए, इजी। किछ पढ़िबार नथिला नथिला, एटी सिंपल जिंस, काहे कि तुम 3 टा को पढ़िबो, 15 सब्जेक्ट ए सब जिंस वरीड नै, सिंपल वे रे भी क्वेश्चंस होइतंता। नॉन को एटा भी ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन बॉडी से हम कहितले ना, ऑलरेडी हमें चेक करथिले। सीएजी टा कोन आर्टिकल अछि केते 148, राइट? तापर तुम कहितली कोन आ कोन थिला नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब एसटी मानकर केते आर्टिकल 338 338 और 30 338 only 338 scheduled tribe, sorry 338 a, correct एससी हाँ, only 338 थांता, हाँ 338 जदि खाली थांता एससी हेतांता हला, जदि ए लागू होइची ताले एसटी हबो, म्यूट करो। आ जदि तमर जदि 338 बी लागि थांता ताले बैकवर्ड क्लासेस वाला पई थांता हला। सो आ दिरा आर्टिकल अछि, सो 5 और 6 जोठी अछि आंसर हबो 5 और 6 कोन मागिछ, करेक्ट ना करेक्ट? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज कोडा कोडा जाउछ हला। सो 6 नंबर कोठी अछि, 5 6 कॉम्बिनेशन को चला, 5 6 कॉम्बिनेशन ऑप्शन एटा काटी दो, डी काटो, बी काटो, 5 6 कॉम्बिनेशन दीटा जाउछि, राइट? 1 3 टू कॉल नै थांता एथरो। लॉ कमिशन ऑफ ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल रे भी आर्टिकल अछि, ऑलरेडी कहितली पार्ट 9 बी रे आସୁछि, ऑलरेडी हम डिस्कशन करिछन ताकू, राइट? पार्ट 9 बी रे ट्रिब्यूनल कथा आସୁछि। पार्ट 9 टा हला पंचायत राज, 9 ए हला म्युनिसिपैलिटी, 9 बी रे ट्रिब्यूनल। आर्टिकल को ट्रिब्यूनल रो 323 ए बी, यस 323 ए एंड बी, राइट? ऑलरेडी हम डिस्कशन करिछन, एतिक जानि थान तो आराम से ही थान। जदि आर्टिकल अछि मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, मु मो भाषा रे कहूची, ता डेफिनेशन मे भी पॉलिटी रे तमर कोन बुझिथिबो। पॉलिटी रे जदि आर्टिकल जोठी पाबो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, आर्टिकल नाही तो मे भी सेटा एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की जहां भी जिन तमर चलिला। सो सिंपल, तीनटा आर्टिकल 1 5 6 कॉम्बिनेशन को जाओ, आंसर ए। काहे की डिफिकल्ट होता क्वेश्चंस? तमे एटा तो ऑलरेडी हमें करिथिले, इलेक्शन कमिशन रे 327 आर्टिकल आकु गोटे ही बाबू धरिथिले, तम आंसर पळे आस्तंता, राइट? ऑलरेडी हम डिस्कशन कर, एथरो भी आसीबो इलेक्शन कमिशन नॉट करेक्ट मागिचंती, राइट? सो 1 टा जदि आमे नै कि एलिमिनेट करो, आंसर पळे आसीबो, आंसर ए। गोटे ही स्टेटमेंट जाना पड़ला, 2 3 4 नॉट करेक्ट, एटा करेक्ट, आर्टिकल 327 टा करेक्ट ना, gives the power of parliament to make a provision with respect to the election to the legislature, article 327 नहीं कहूछ, ऑलरेडी हम डिस्कशन करिथिले ऊपर डिटेल रे। सो आंसर पळे आस्तंता, आंसर 2 3 4 एटा को एलिमिनेट करिथांते, कारण नॉट करेक्ट पछरथिला, राइट? यस, सिंपल गोटे लाइन रे। एटी काहे कि पारनथले प्रेसिडेंटल रे, एटा हम ऑलरेडी क्वासी जुडिशियल प्रोसीजर ऑलरेडी हम कहितले, एथर भाइस प्रेसिडेंट आसीबो एग्जाम हॉल रे। भाइस प्रेसिडेंट पे ऑलरेडी गोटे वीडियो शेयर करछि, चेक करू, ता भितर ही क्वेश्चंस पडिबो ए वर्ष, बट त भाषा अलगा थिबो, को केसेस हबो कोन ने एंटायर थिंग से वीडियो रे अछि, राइट? यूट्यूब रे गोटे वीडियो शेयर करछि, चेक कर दो। भाइस प्रेसिडेंट ए वर्ष आसीबो, प्रेसिडेंट पचारथिला, राइट? एडवोकेट जनरल, दिस इज आल्सो वेरी इजी, कोडा डिफिकल्ट थिला। मनी बिल तो एवरी ईयर पचारुछि, प्राइवेट मेंबर बिल मनी बिल कथा, राइट? नॉट करेक्ट मागिछि, राइट? ऑलरेडी हम जानि चंदी प्राइवेट बिल की इंट्रोड्यूस करछे, मनी बिल, ओके। आ गुटे कोडा कहछि प्राइवेट बिल, आ गुण मागिछि कलेक्ट प्राइवेट बिल मेंबर बिल द पार्लियामेंट, ओके। प्राइवेट बिल की इंट्रोड्यूस करे, हम नॉर्मल बिल देखो, नॉर्मल ऑर्डिनरी बिल और प्राइवेट बिल का, ऑर्डिनरी बिल के करिवे, मिनिस्टर माने करिवे, आ प्राइवेट मेंबर बिल के करछंती, अदर देन मिनिस्टर, मेंबर एनी एमपी अदर देन मिनिस्टर, राइट? सो से कौन करछि, एनी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अदर देन द मेंबर ऑफ ट्रेजरी बेंच। सो एटा नै परथन नथले, फास्ट एटा जदि जानि पारुनो, कंफ्यूजन लागुछि स्टेटमेंट रे, जदि कंफ्यूजन लागुछि, इट्स ओनली मंडे, नो दिस इज रॉन्ग, एटा फ्राइडे वाला हिसंता, लास्ट डे ऑफ इनदी कोन अछि तार देखियो, फ्राइडे वाला, इट्स नॉट मंडे। तुमको पढिथिबो डिटेल रे, जदि पढिथान तो एटा पीआईक्यू रो क्वेश्चंस, 2 इज रॉन्ग। जदि एटा भी जानि पारनो ताले ए स्टेटमेंट देखिथान तो 1 मंथ नोटिस की,
हला प्राइवेट मेंबर बिल पे नोटिस पीरियड केते दिन रो नर ऑर्डिनरी बिल पे केते 14 दिन ऑर्डिनरी बिल पे केते दिन ऑर्डिनरी बिल ऑर्डिनरी बिल मतलब 14 days गवर्नमेंट अरे सुनो एटा एटा एते छोटो सिली मिस्टेक्स करू छ ऑलरेडी 7 देखो नॉर्मल बिल जेते आसे 7 डेज नॉर्मल बिल जोटा कि मिनिस्टर माने इंट्रोड्यूस करंती गवर्नमेंट बिल जाको पब्लिक बिल कहउछंती प्राइवेट मेंबर बिल रो डे हला केते जानि छ 1 मंथ मन रखो अधिक समय लागियो प्राइवेट मेंबर वाला 1 बिल month डेफिनेटली दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट राइट अगेन हम जानि छे एटा कोर्ट इंट्रोड्यूस हबनी से जिंस तुम जानि थिया कथा बट एतिकी तो आंसर हे जथन ना सो 3 इज करेक्ट नॉट मागिच ना 3 टा जोटे कट करो 3 टा कट करो ऑप्शन बी कटिला डी कटिला एबे कॉमन कोन अरे बाबा आंसर तो पळी आसला 3 टा खाली देखो आंसर पळी आसला नॉर्मल एते जीवा दरकार ही नै ना तुम खाली गोटे जिनस जानिथन तो पब्लिक बिल पई 7 दिन लागुची जाको गवर्नमेंट बिल कहउचंती जे कि मिनिस्टर माने इंट्रोड्यूस करूचंती आउ प्राइवेट मेंबर बिल पई हमको मासे टाइम दरकार यस मासे टाइम दरकार मिनिमम आउ एटा जो फ्राइडे वाला आकु भी जे जान आउट की जदी पढी थांतो एटा मंडे नुहो एटा देखिबो लास्ट 2.5 hours ऑफ द फ्राइडे हला मतलब जो लास्ट 1.5 घंटा ने 2.5 घंटा ऑफ फ्राइडे हला सो सेटा ही हमरा डिस्कशन एटा मंडे कहि देछन दी 2 इज रॉन्ग हला दिस इज करेक्ट 3 करेक्ट मतलब 3 टा जोटी कट कर आंसर पळे आसिला 1 2 गोटे लाइन रे ही आसिला तुम काहे कि ऊपर पढी थांतो सी अगेन एटा तो हम पढिछे ना कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल कोड इंट्रोड्यूस हो इधर इन लोकसभा राज्यसभा कोठी भी इंट्रोड्यूस ही परिबो राइट सी आल्सो इजी पॉलिटी काहे कि डिफिकल्ट एंटी डिफेक्शन ऑलरेडी डिस्कशन करथिले 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यस एंटी डिफेक्शन राइट 18th मार्च कहिथिली राइट ताकू ने कि भी क्वेश्चंस पचरा हेची एंटी डिफेक्शन राइट मन पड़छि ये क्वेश्चंस इट इज द रिप्लिका ऑफ द पीआईक्यू एंटी डिफेक्शन तुम यदि चेक करथन तो ऑलरेडी कहिथिली ए क्वेश्चंस सो ए जिंसो आसे डेफिनेटली आसे हला ये क्वेश्चन तो ऑलरेडी पढ़िथिला 2022-21 रे क्वेश्चन एंटी डिफेक्शन लॉ political party got constitutional recognition by 52nd constitutional amendment yes this is correct at 18th March 1985 yes this is also correct came into force तुम सीट आंसर करि परथन इंदी गुडा जिंस एनीवे कहिवार मीनिंग थिला जे क्वेश्चंस इज ए पेरिफेरी रु आसीबो एंड दैट इज इंपोर्टेंट राइट एंड here जो sections हम discussions कले ना these sections are very crucial which is might be hidden or might not be gone through a proper way जोरा को मु बिलीव करछि राइट सो तमे आ पर डेफिनेटली वर्कआउट करबो काइंडली रिवाइज दिस थिंग्स आ एटा लाउड हिडन टॉपिक थिला जोटा का हमें सारिले बाकी तो ठीक छै पॉलिटी समस्त पढी चंदी राइट सो नो नीड टू वरी जस्ट रिवाइज दोस थिंग्स आउ ए जो क्रॉक्स वाला जिंस राइट हम जिन कहले गोलोकनाथ केस रे होतिला कि नो सिटी बेसिस सूत्र कथा उठी भी नै धरिथिले भी आंसर आइथंता सिंगल वर्ड इज इंपोर्टेंट ब्रेकिंग ऑफ वर्ड इज टू मच इंपोर्टेंट रेदर देन टेकिंग द नॉलेज यदि आम एमती पढ़ानी ताले प्रोसेस रे क्वेश्चंस करबा डिफिकल्ट राइट सो आज सेशन एठी सरीबो ओके सो एटा थिला मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक ऑफ पॉलिटी